पेट की प्रॉब्लम है और दस्त उल्टियाँ जो है उस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। मनाली से खबर है जहां के स्नो एंड एवलांच स्टडी केंद्र ने हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि अगले 24 घंटे मनाली, लेह, चंबा और किन्नौर में हिमस्खलन का अनुमान है। बर्फबारी से हिमस्खलन के खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को ऐसे क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। किन्नौर के मलिंग नाला बर्फ के पहाड़ में बदल गया है। -15 के तापमान में मलिंग नाले का पूरा जल स्रोत जमकर रह गया है। इसमें बच्चे स्केटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। NH5 पर इसके आसपास के इलाके भी जम गए हैं। बर्फ के पहाड़ में तब्दील हुए इस नाले को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय पहुंच रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि मार्च में इस नाले की बर्फ पिघलेगी। सैलानियों की बढ़ती संख्या के आगे अब मनाली छूटी पड़ने लगी है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली के आसपास भी मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से सैलानी भी परेशान हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत शौचालय व्यवस्था और पार्किंग की आती है। पार्किंग न होने से जगह जगह जाम से इन लोगों को दो चार होना पड़ता है। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मनाली के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। टूरिस्ट अच्छी संख्या में मनाली आ रहे हैं। ये भी एक हमारे क्षेत्र के लिए एक गोल्ड माइन है। पार्किंग की यहाँ पे उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। हम प्रशासन से जरूर ये बात करेंगे कि जो ये डंपिंग साइट यहाँ पे है, BRO से बात करके इसे एक पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो ये ट्रैफिक जैम है इससे भी लोगों को निजात मिले और लोगों को सुविधा भी मिले। किन्नौर में भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव कुन्नो चारंग पंचायत को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज के तहत विकसित करने के लिए चुना था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने पर भी अभी तक कोई धनराशि न मिलने पर चारंग पंचायत के पूर्व प्रधान पूर्ण सिंह नेगी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज का मुख्य उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में बसे लोगों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करना है, जिससे उनका पलायन रोका जा सके। किन्नौर से करीब 300 करोड़ का प्लान बनाकर भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये हाल में जो है ये वाइब्रेंट विलेज का जो शेल्फ इन्होंने मांगा था, ये भारत सरकार द्वारा पहले BADP होता था, उसको चेंज करके इन्होंने वाइब्रेंट विलेज किया है। तो वाइब्रेंट विलेज करके इन्होंने हर क्षेत्र से मतलब हर पंचायत से इन्होंने स्कीम मांगा हो, जिसमें कुन्नो चारंग का भी अपना स्कीम गया है। तो स्कीम इन्होंने बहुत सारे बजट में जो गवर्नमेंट ने लगभग PWD, ITH और रूरल डिपार्टमेंट के लगभग 300 करोड़ का इन्होंने बजट बनाया। लेकिन बजट बनाने के बावजूद ये जो प्लान है वाइब्रेंट विलेज का, ये चारंग के जो को ही अंतिम क्षण में जो है चारंग का ही गाँव लिया गया है पूरे किन्नौर में, चारंग पंचायत में। और इसका जो बजट का जो अभी तक जो शेल्फ गया है सेंटर को गया है, ये लगभग काफी सारा पैसा जाने के बाद पूरा 1.5 साल हो रहा है, अभी तक इसका फाइनेंशियल भी क्लोज होने वाला है। सेंटर से अभी कोई पैसा नहीं आया है। खबरों में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे।